वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल तैयारी पे। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सवाल ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या में मैंने यहाँ पे सवालों को शॉर्ट में लिखा है, अगर किसी संख्या में 5 का डिवाइड लगाया जाए तो रिमाइंडर 3 बचता है। ये सवाल कह रहा है, तो उस संख्या के स्क्वायर में 5 का डिवाइड लगाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, पहला सवाल ये कह रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जब आप ऊपर वाली संख्या में पावर बढ़ा रहे हो, जो पावर संख्या में बढ़ा रहे हो तो वो की पावर रिमाइंडर के अंदर भी बढ़ती है। तो रिमाइंडर पहले अगर 3 था तो अब रिमाइंडर कितना होगा, 9 होगा। अब रिमाइंडर कितना होगा, 9 होगा। आई बात समझ में। अब देखो 9 रिमाइंडर हो सकता है क्या 5 से डिवाइड लगाया तो एक बार डिवाइड और जा सकता है 5 तक। यानी जब 9 के अंदर जब 5 का डिवाइड लगा रहा है तो एक बार तो जा रहा है भाग, और पीछे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। आई बात समझ में। सेम सवाल आगे की तरफ चलते हैं। आगे वाला कह रहा है कि किसी संख्या में 4 का भाग लगाने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है। किसी संख्या में 4 का भाग लगाने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो उस संख्या के दुगुने में 4 का भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप ये जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल फॉर्म में पूरा का पूरा नोट करें कॉपी में। ये कह रहा है कि उस संख्या के डबल में जब 4 का भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसा सॉल्व करना है इसको। तो फिर से मैंने क्या बताया, ऐसा नहीं कि इसको काट दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया और पता नहीं आगे जाके अटक गए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने इसको डबल किया है तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 के अंदर जब 4 का डिवाइड लगा रहा है तो एक बार तो पूरा जा रहा है, रिमाइंडर पीछे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है रिमाइंडर कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसके अंदर रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आप ऊपर वाली संख्या के साथ जो चेंजेस कर रहे हो वो चेंजेस आप रिमाइंडर के साथ भी कर दो, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको आप पहले पॉज करके खुद ट्राई करें, फिर मैं कराता हूँ। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हजारों बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो आप जो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर इसको सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सवाल कह रहा है कि आप किसी संख्या में जब 899 का डिवाइड लगाते हो, 899 का डिवाइड लगाते हो तो 63 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसी संख्या के अंदर आप 29 का डिवाइड लगाते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि x के अंदर जब आप कोई संख्या के अंदर 899 का डिवाइड लगाते हो तो रिमाइंडर 63 आ रहा है, तो उसी संख्या के अंदर जब आप 29 का डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। आई बात समझ में। अब देखो इस टाइप के सवाल को कैसे करना है। यहाँ पे तो देखो ऊपर वाली संख्या में कोई चेंजेस ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो चेंजेस वाली बात है ही नहीं, ये अलग सवाल है पिछले वाले से। कैसे करते हैं, देखो जब आपको संख्या दे रखी है ऊपर और नीचे, जो अपन जिससे भाग देते हैं वो अलग अलग दे रखे हैं, तो इस केस में सबसे पहले तो आप चेक करो कि जो आपको नई वाली संख्या दे रखी है वो क्या आगे जाके ये दे सकती है। तो अगर मैं 899 के अंदर 29 का भाग लगाता हूं तो आप देखोगे कि भाग जो है पूरा जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 899 का मल्टीपल ही है ये 29। 899 के जब आप फैक्टर करते हो तो वहां पर आपको 29 मिल जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो अगर आप x के अंदर 899 का डिवाइड लगा रहे हो और वो भाग जा रहा है, तो जब आप उस संख्या में 29 का भाग लगाओगे तो भी भाग तो जाएगा ही। कैसे, इस बात को यहाँ पे छोटे से एग्जाम्पल के से समझते हैं कि अगर आप 12 में 4 का डिवाइड लगा रहे हो और भाग पूरा जा रहा है, 3 बार में पूरा जा रहा है भाग, तो आप अगर उसी संख्या के अंदर कुछ छोटे मल्टीपल से, जैसे मान लो 4 का मल्टीपल छोटा कितना होता है, 2, उससे भाग लगाओगे तो भी भाग तो पूरा जाएगा ही। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन भाग तो पूरा जाएगा ही। ठीक है, तो 12 के अंदर जो मैंने 2 का भाग लगाया तो चला गया। सिमिलरली एक छोटा एग्जांपल और देख लेते हैं। जब आप 36 के अंदर 6 का डिवाइड लगाते हो तो भाग पूरा जा रहा है, तो 36 के अंदर फिर आप 3 का भाग लगाओगे तो भी पूरा जाएगा। 36 के अंदर आप 2 का भाग लगाओगे तो भी पूरा जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर क्या होता है, 3 और 2 होते हैं। आई बात समझ में। तो सिमिलरली अगर आप 899 है तो इसके जो भी फैक्टर होंगे इन सब से जो है भाग तो जाएगा ही पूरा। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि x की पावर 29, x के अंदर जब आप 29 का भाग लगाते हो तो भाग जितना भी जाए रिमाइंडर जो है सेम टू सेम देगा। यहाँ पे सब में 0 दे रहा है तो यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम देगा। कैसे, इसको भी एक बार देख लो छोटे एग्जाम्पल की हेल्प से, कि अगर मैं 13 के अंदर 6 का भाग लगा रहा हूँ, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर आप 13 के अंदर 2 का भाग लगा दो तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप 13 के अंदर 3 का डिवाइड लगा दो तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। आई बात समझ में। एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि आप 37 के अंदर 6 का डिवाइड लगा रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो चाहे आप 37 के अंदर आप 2 का डिवाइड लगोगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, और 37 के अंदर 3 का डिवाइड लगोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सेम केस में, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है,
तो आप x के अंदर 29 का डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर जो है 63 ही आएगा। क्लियर है। अब 63 तो बड़ा है, आगे अपन 2 स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, 1-2 स्टेप जितना यहाँ पे बढ़ रहा है। तो अगर मैं 2 स्टेप आगे बढ़ता हूँ तो 2 बार में 58 तक पूरा जा रहा है डिवाइड। अगर 63 के अंदर 29 का डिवाइड लगाया जाए तो 58 तक तो पूरा जा रहा है। पीछे कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। आई बात समझ में? तो ये जो कुछ एग्जांपल्स है इसको आप पहले ढंग से नोट करें, थ्योरी की फॉर्म में लिखें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको पक्का मिलेगा। क्लियर है। तो ये था रिमाइंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन ने रिमाइंडर से रिलेटेड क्या किया, सबसे पहले अपन ने रिमाइंडर थ्योरम करी, उसके बाद टेबल वाले क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद मैंने बताया था कि अब आप पावर के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हो या कुछ मल्टीप्लाई कर देते हो या कुछ ऐड कर देते हो तो रिमाइंडर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो अपन ने देखा था, और लास्ट में अपन ने इस टाइप के सवाल किए। क्लियर है। तो ये रिमाइंडर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे खत्म हुआ। इससे रिलेटेड आप भी जम के थोड़ी प्रैक्टिस करें, किसी किताब से या कोई बुक से, ढंग की किताब से आप प्रैक्टिस करें। और लास्ट में जब ये चैप्टर नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा तो भी मैं भी यहाँ पे थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन करा दूंगा, जिसके अंदर पूरा नंबर सिस्टम जो है मिक्स्ड फॉर्म में यहाँ पे अपन क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है। तो नंबर सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक तो यूनिट डिजिट और एक आता है रिमाइंडर थ्योरम, जो अपन ने पूरा यहाँ पे कर लिया। इससे पहले कैलकुलेटिव पार्ट था, कैलकुलेशन कैसे छोटी करती है वो अपन ने किया था। ठीक है। अब नंबर सिस्टम का नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जिसका नाम है बार। क्या नाम है? बार। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस के अंदर कि जब आप किसी संख्या के ऊपर बार लगाते हो तो वो जो है संख्या आगे से आगे बढ़ती जाती है, आगे से आगे बढ़ती जाती है। कैसे? यहाँ पे एक मैं लिख के देखता हूँ, एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लो लिख रखा है कि 0.5 और ऊपर लगा रखा है बार। टॉपिक चल रहा है अपना बार, इसको कैसे सॉल्व करता है। ये सिंप्लीफिकेशन का है यूं तो, लेकिन आप नंबर सिस्टम के अंदर भी इसको चला सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहला सवाल के क्या कह रहा है कि 0.5 और ऊपर लगा रखा है बार। तो ये बार सबसे पहले तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि बार जिस संख्या के ऊपर लगा रखा है वो संख्या जो आगे चलती जाती है, वो जो संख्या है आगे आगे चलती जाती है। क्लियर है। तो अभी आगे आगे चलती गई तो ये सवाल आपको क्या पूछेगा कि इसको भिन्न की फॉर्म में लिखो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। ये जो चीज है इसको भिन्न की फॉर्म में लिखो, भिन्न की फॉर्म में लिखो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। कैसे लिखते हैं इस टाइप के सवालों को? ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक तो होता है लंबा तरीका, उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैं तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, वही आप लगाओ और आपको वही करना है। ठीक है। तो क्या करना है आपको इस ट्रिक के अनुसार कि 0.5 और उसके ऊपर बार लगा रखा है तो आप क्या करो, सबसे पहले तो पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को तो हटा ही दो। ठीक है। जो संख्या दे रखी है वो संख्या लिख दो। अब देखो कि बार जो है कितनी संख्याओं के ऊपर है। यहाँ पे देखो बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, 1 के ऊपर ही है। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है अपॉन में उतने के उतने 9 लगा दो। अपॉन में क्या कर दो, उतने के उतने 9 लगा दो। तो अपॉन में उतने के उतने 9 लगा दिए, यानी 0.5 और ऊपर बार है तो इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 5/9 लिख सकते हो। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि 0.57 और इस पूरे के ऊपर लगा रखा है बार। तो इसका मतलब क्या होता है कि 0.575757 और ये चलता जा रहा है। फिलहाल ये कह रहा है इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो। तो क्या करना है, पॉइंट को हटा दो, संख्या लिख दी और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा रखा है उतने 9 लगा दो नीचे। यहाँ पे देखो 1 डिजिट और 2 डिजिट, 2 के ऊपर बार लगा रखा है तो यहाँ पे मैं कितने लगा दूंगा, 9 लगा दूंगा 2 बार। तो 9 यानी इस चीज को जब आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा, 57/99। अगर आगे ये कट रहे हैं तो अपन काट सकते हैं 3 से, जैसे यहाँ पे कट रहा है मुझे लग रहा है तो ये 3 से अपन इसको काट सकते हैं। ठीक है। तो जब मैं 3 से काटता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 9, और इसको जब 3 से काटता हूँ तो ये कितना आ रहा है 33, यानी इसका आंसर कितना हो गया, ये हो गया। आई बात समझ में। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लो लिख दिया कि 0.573, ठीक है, और इस पूरे के ऊपर बार लगा दिया। इसको कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो फिर से सबसे पहले तो ये क्या होता है, 573 ऐसे चलता जाता है। इसको सॉल्व करना तो पॉइंट हटा दिया और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लगा देते। 1 2 3 है तो 3 बार 9 लिख दो। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, नहीं तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। तो अगर अपन इसको आगे काटते हैं तो ये 1 9 और 1 में कट गया, और 3 से जब काटा तो यहाँ पे कितना आ गया 3 3 1। आगे अगर फर्दर कटता है तो काट दो, नहीं तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस टाइप के बार वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो नीचे। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5.2 और बार, इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले एक चीज दिमाग के अंदर बैठा लो कि जब भी बार वाला सवाल आएगा तो बार जो है हमेशा पॉइंट के बाद में ही होगा, पॉइंट के पहले वाली संख्याओं के ऊपर कभी भी बार नहीं होगा।
जैसे ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे बार लिखा हुआ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं क्या होती है कि जब आप किसी संख्या में किसी संख्या का डिवाइड लगा रहे हो तो वो संख्या चलती जाती है, वो होती है अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए अपन क्या बार का कॉन्सेप्ट लेके आए, ताकि वो जो बार बार संख्याएं रिपीट हो रही है उसको अपन बार लगा के एक बार के लिए रोक सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 के ऊपर तो बार आने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि डिवाइड लगाने के बाद आप जब डिवाइड लगाते हो तो रिपीटेशन तो पॉइंट के बाद ही होता है, इसलिए बार जो है हमेशा आपको पॉइंट के बाद ही मिलेगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 5 प्लस 0.2 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। अब 5 का तो 5 ही रहना, तो इसको छेड़ना ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा 2/9। अब इसको सिंपल सा है जो सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा 47/9, यानी इसका आंसर कितना हो गया 47/9। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस टाइप का। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7.31 और इस पूरे के ऊपर बार, तो इसको क्या लिखेंगे 7 + 31/99। क्लियर है? 7 + 31 बार अलग कर दिया, फिर 31 के ऊपर बार जो उसको सॉल्व कर दिया। अब इसको आगे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर दो और इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बार वाले सिंपल टाइप के सवाल थे। अब इसके अंदर और कैसे सवाल बन सकते हैं वो यहाँ पे अपन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो लिख रखा है 5 की पावर 2 1 3 और बार जो है केवल 1 और 3 के ऊपर है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो अलग हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है। क्या हो रहा है, हमेशा तो क्या था कि बार जो है पॉइंट के बाद सारी की सारी संख्या के ऊपर था, इस बार मैंने केवल पिछली 2 संख्याओं के ऊपर ही बार दिया है। अब आप फिर कहोगे क्या ऐसा सवाल आ सकता है क्या कि पॉइंट आगे वाली 2 संख्याओं के ऊपर बार आ गया और पीछे वाली पर नहीं आया था? ऐसा नहीं होगा। बार जो है हमेशा लास्ट संख्याएं जो होती है उसी के ऊपर आता है। तो इसको अगर अपन लिखें तो ये क्या होता है 5.2 1 3 1 3 1 3 1 3, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ये तरीका होता है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करना है, 5 को तो अलग ही लिख दिया प्लस 0.213 और इस पूरे के ऊपर बार। क्लियर है? अब 5 को तो 5 ही चलने दिया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। केवल अगर 0.13 होता जब तो आपने कर लिया 13/99 लिख के, लेकिन 1 के ऊपर तो बार है नहीं और पिछले 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप पहले तो ध्यान से सुने और उसको थ्योरी की फॉर्म में अपनी कॉपी में लिख लें। क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस टाइप का सवाल आ जाए तो सबसे पहले जो संख्या है वो पूरी की पूरी संख्या यहाँ पे लिख लो। जो संख्या है वो पूरी की पूरी संख्या यहाँ पे लिख लो। तो कितनी है, 213 है तो 213 लिख लो। उसके बाद इसमें से घटा लो। क्या घटा लो? जिनके ऊपर बार नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है, तो 2 के ऊपर बार नहीं है तो इसको हटा दो। आई बात समझ में? अब नीचे जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने तो 0 आएंगे और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 के ऊपर है, यानी नीचे 9 कितना आएंगे, 2 बार आएंगे। और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे 0 कितना आएगा, 1 आएगा। आई बात समझ में? इसको सब सॉल्व करते हैं आगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 1 1/9 9 और 0। अब इसको आगे फर्दर एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व करो और इसका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। हो सकता है आपको ऐसा ही आंसर मिल जाए मिश्र भिन्न के रूप में, या हो सकता है आपको आगे सिंपल फ्रैक्शन के रूप में दे रखा हो, तो आप आगे इसको एलसीएम लेके सिंपल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। क्या करना है यहाँ पे मैं इस चीज को थ्योरी की फॉर्म में लिख देता हूं कि पूरी संख्या माइनस जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है, माइनस कर दिया, अपॉन में क्या करना है, जितने पर बार है, जितनों पर बार है उतने 9, उतने बार 9 लिख दो। और उसके जस्ट आगे वाला डिजिट के अंदर क्या करना है कि जितनों पर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। क्लियर है? एक एग्जांपल और करते हैं इस टाइप का, फिर ये जो कह रहा है, ये जो फॉर्मूला है इसको आप ढंग से यूज करना सीख जाएंगे। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूं 0.316 और बार लगा दिया मैंने 16 के ऊपर, तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो पूरा नंबर, पूरी संख्या, पॉइंट तो हटा ही दो, पूरी संख्या 316 माइनस जिस पर बार नहीं है, बार किस पर नहीं है, 3 के ऊपर नहीं है तो 3 लिख दिया। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है, जितनों पर बार है उतने 9, कितनों पर बार है, 2 के ऊपर है तो 2 बार 9 लिख दो। और आगे जितनों पर बार नहीं है उतने 0, कितनों पर बार नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0 लगा दो। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा
313 अपॉन 990 ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। बार का कैसा भी सवाल आ जाए आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। अगर पूरे के ऊपर है जब तो डायरेक्ट अपॉन में 99 लिखे, और कुछ संख्याओं के ऊपर ही बार है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और किस टाइप से सवाल पूछ सकते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे करा दिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, 0.123 और केवल इस बार मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया। अब फिर से आप ऐसा कहेंगे कि क्या सवाल ऐसा आ सकता है 1 2 के ऊपर बार और 3 तो नहीं आ सकता। सवाल मैंने बता दिया कि जो बार है वो हमेशा सबसे पीछे जो होगी उसी के अंदर होगी, ऐसा नहीं है बीच में या सबसे पहले। अब क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो पूरी संख्या 129 माइनस जिस पर बार नहीं है, बार किस पर नहीं है, 12 के ऊपर नहीं है तो इस बार 12 पूरी लिख दो। ठीक है, आगे जितनों पर बार है उतने 9, कितनों पर बार है, बार कितनों पर है, बार है 1 के ऊपर तो एक बार 9 आ जाएगा। और जितनों पर बार नहीं है उतने 0, कितनों पर बार नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है, यानी कितनी बार 2 0 आ जाएंगे नीचे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना होगा 111 और अपॉन में 900। इसका आंसर कितना हो गया 111 अपॉन में 900। आई बात समझ में? तो ये बार से रिलेटेड कुछ अपन ने क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन करते हैं अपन जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखा है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसको ट्राई करें खुद से, फिर मैं यहाँ पे कराता हूँ। देखो कैसे करते हैं, तो इसको सबसे पहले स्प्लिट कर दो। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.67 के ऊपर बार, इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 0.24 और 4 के ऊपर बार, और यहाँ पे 3.31 और 1 के ऊपर बार, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद ये 1 2 और 3 तो अलग ही लिख के ऐड कर दो। तो 1 2 और 3 अलग ही लिख के जब मैंने ऐड किया तो ये तो +6 हो गया सबका सब। अब ये जो केवल पॉइंट्स के अंदर संख्या दे रखी है इसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो 67 को कैसे सॉल्व करना है, मैंने बताया था पूरी संख्या माइनस जिस पर बार नहीं है वो संख्या, जितनों पर बार है उतने 9 और जिस पर बार नहीं है उतने 0। क्लियर? सिमिलरली इसको देखते हैं 2.2 और 4 के ऊपर बार, इसको कैसे करना है, सबसे पहले पूरी संख्या माइनस जिस पर बार नहीं है, ठीक है, अपॉन जितनों पर बार है उतने 9 और जितनों पर बार नहीं होते 0। क्लियर? और सेम चीज आगे 31 माइनस कितना हो जाएगा 3 और अपॉन कितना हो जाएगा 9 और 0, सेम चीजें हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और आंसर आ गया। तो 6 प्लस 67 में से 6 जाएगा कितना आएगा 61 अपॉन 90। आगे 24 माइनस 2 करते हैं कितना आएगा 22 अपॉन 90, और 31 में जब 3 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 28 अपॉन 90। इसको आगे एलसीएम वगैरह लेके डायरेक्ट सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा देखो 90 और ऊपर कितना हो जाएगा 61 प्लस 22 प्लस 28। इन सबको जब अपन ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 111 ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 111 अपॉन 90। आई बात समझ में? अब देखो ये एक तरीके से मिश्र भिन्न है। क्या है 6 सही 111/90। अभी ये जो है मिश्र भिन्न जो है प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर जो है एक स्टेप तक अभी तक भाग जा सकता है, एक स्टेप तक भाग जो है जा सकता है। तो एक स्टेप तक भाग लगाता हो तो एक आया, वो एक तो चला गया, आगे ये कितना हो गया 7 हो गया, रिमाइंडर पीछे कितना बच रहा है, तो पीछे 90 तक में तो चला गया, पीछे रिमाइंडर कितना बच रहा है अपने पास 21, तो 21 अपॉन 90 ये इसका आंसर होगा। यानी इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 7 सही 21/90। ठीक है, इस सवाल को एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले तो 1 2 और 3 को अलग ही लिख दिया और 6 कर दिया, और उसके बाद जो ये पॉइंट वाली संख्या है इसको मैंने लिख दी 67 माइनस 6 जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन जितनों पर बार है और जितनों पर बार नहीं होते 0। सेम चीज यहाँ पे कर दी 24 माइनस 2, ठीक है, और अपॉन में कितना 90, और सेम चीज यहाँ पे कर दी 31 माइनस 3, 31 माइनस का 3 और अपॉन में 90 क्यों? क्योंकि एक के ऊपर बार है तो 9 और एक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0। क्लियर है? अब देखो आगे 6 का तो 6 हो गया, 67 में से 6 जाएगा तो 61, यहाँ पे आ गया 22 और यहाँ पे कितना आ गया 28। इन सबको जब मैंने ऐड किया, ऊपर वाले सारी संख्याएं ऐड हो सकती है, तो ये कितना हो गया 50 और 61 कितना हो गया 111 अपॉन 90। यहाँ तक आने के बाद मैंने आंसर डायरेक्ट छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि एक स्टेप तक और भाग जा सकता है, तो एक स्टेप तक भाग और लगाया और आगे चला गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, और पीछे जो बच रहा है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आगे लिख दिया। क्लियर है? तो ये था बार वाला लॉजिक। ठीक है, तो ये बाहर वाला जो पूरा लॉजिक है इसके ऊपर भी आप कुछ प्रैक्टिस करें और ये जो टॉपिक है आपका ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर आगे अपन क्या देखने वाला है इस चैप्टर के अंदर,
नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, और आगे नंबर सिस्टम के अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, वो अपन इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।